आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, अनलॉक 3, इस बार शनिवार रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 6,866 पहुंच गया है, वहीं 72 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर, कुल आंकड़े 6,866, स्वस्थ 3,811, एक्टिव 2,945, मौतें 72। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1,530, नैनीताल 1,044, टिहरी गढ़वाल 512, हरिद्वार 1,363, उधम सिंह नगर 1,244, पौड़ी गढ़वाल 202, अल्मोड़ा 298, 99, चमोली 85, पिथौरागढ़ 134, रुद्रप्रयाग 70, उत्तरकाशी 184, चंपावत 102। मौसम समाचार, सावधान, आज होगी भारी बारिश, गिर सकती है बिजली। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। 10 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश का तापमान 29 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आज प्रदेश में इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। देहरादून में आज पेट्रोल के दाम है 81 रुपये 44 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 73 रुपये 85 पैसा। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 80 रुपये 97 पैसा, वहीं डीजल के दाम है 73 रुपये 45 पैसा। हल्द्वानी में पेट्रोल के आज दाम है 81 रुपये 9 पैसा व डीजल के हैं 73 रुपये 65 पैसा। राज्य सरकार ने दी राहत, शनिवार रविवार को नहीं रहेगा लॉकडाउन। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर 4 बड़े जनपदों में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का आदेश दिया था, जिसके बाद से व्यापारियों में इस फैसले को लेकर खासी नाराजगी दिख रही थी। वहीं अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के अपने फैसले को वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस खत्म करना बड़ी चुनौती। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 30 जुलाई के दिन को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। प्रस्ताव A/RES/68/192 को अपनाते हुए इसे स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि मानव तस्करी के खिलाफ के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा व उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाना आवश्यक है। ऋषिकेश में एसडीएम ने पुलिस को बकरीद पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। ऋषिकेश में उप जिला अधिकारी ने बकरीद को लेकर पुलिस और धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए। धर्मगुरुओं से त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। फल विक्रेता के साथ मारपीट का मामला, नगर आयुक्त से माफी मांगने की मांग। फल विक्रेता के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। व्यापारी नगर आयुक्त के खिलाफ उग्र आंदोलन के मूड में है। व्यापारियों ने नगर आयुक्त से माफी मांगने की मांग की है। वहीं पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड पर नदी में गिरा पहाड़। प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में लगातार हो रही बारिश ने तनाव मचाना शुरू किया है। थल मुनस्यारी रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है। एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया है। थल मुनस्यारी रोड पर भूस्खलन होने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की मांग, आफत में फंसी सैकड़ों जान। बंगापानी तहसील में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए प्रशासन ने एयरफोर्स से MI-17 हेलीकॉप्टर मांगा है। बंगापानी तहसील के चामिया और देवलेक में संपर्क मार्ग बंद होने से सैकड़ों ग्रामीण लैंड स्लाइड जोन में फंसे हुए हैं। अनलॉक 3, स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश बुधवार को जारी कर दिए हैं। इसमें रात्रिकालीन कर्फ्यू को खत्म करने के साथ योग और जिम को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दे दी गई है। स्कूल कॉलेज मेट्रो को 31 अगस्त तक बंद ही रखने का फैसला लिया है। योग या जिम सेंटर खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा, जो बाद में जारी होगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत स्वतंत्रता दिवस के कार्यों की अनुमति होगी। 1 अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम। 1 अगस्त से कई नियमों में बड़े बदलाव होंगे। इन बदलावों में गाड़ी और बाइक खरीदना सस्ता, खाते में न्यूनतम बैलेंस पर शुल्क, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम, प्रधानमंत्री किसान योजना की किस्त आदि शामिल है। 10वीं में गौरव और 12वीं में वत्सल ने किया टॉप। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। 10वीं में SVM स्कूल नई टिहरी के गौरव सकलानी ने 98.20% अंकों के साथ उत्तराखंड टॉप किया। 12वीं में पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज जसपुर की ब्यूटी वत्सल ने
96.60% अंक पाकर राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया। फाइल गायब करने वाले नहीं बचेंगे, मुख्यमंत्री। सिडकुल घोटाले की फाइल गायब होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सख्त रुख अपनाया है। सीएम ने 2 टूक में कहा है कि फाइलें व इन्हें गुम करने वाले दोनों को तलाश कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमित खूंखार कैदी जेल में ही रहेंगे। पुलिस महानिरीक्षक अभिनव कुमार ने कहा है कि कैदियों में कोरोना की पुष्टि के बाद जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कहा कि जघन्य अपराध करने वाले संक्रमित अपराधियों को जेल परिसर में ही अलग ब्लॉक में रखा जाएगा। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई। पुलिसकर्मियों के फेसबुक अकाउंट पर साइबर अटैक। राजधानी के पुलिसकर्मियों के फेसबुक अकाउंट पर साइबर अटैक हुआ है। जीआरपी थाना प्रभारी के बाद प्रेमनगर थाना प्रभारी धर्मेंद्र रौतेला दरोगा अशोक राठौड़ का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर परिचितों से रुपए की मांग की गई है। मसूरी LBS अकादमी परिसर में गैस रिसाव, आग से 7 झुलसे। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के आवासीय परिसर में एक घर में सिलेंडर से गैस रिसाव होने से के कारण आग लग गई, जिससे रेगुलेटर फट गया व आग की चपेट में आने से करीब 7 लोग झुलस गए। इसमें 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। गनीमत रही कि सिलेंडर नहीं फटा। देश की नई शिक्षा नीति पर मुहर। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीब 34 साल बाद आई इस नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा तो उच्च शिक्षा के लिए अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने से पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऋषिकेश में गंगा ने पार किया चेतावनी निशान। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण गंगा नदी बुधवार को चेतावनी निशान से ऊपर बहने लगी। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने गंगा घाटों पर चौकसी बढ़ाने के साथ स्नान करने जा रहे लोगों को लौटा दिया। उधर चमोली में बारिश और भूस्खलन ने दूसरे दिन भी कहर बरपाया। वहां कई मवेशी दबकर मर गए और खेत भी तबाह हुए। बद्रीनाथ हाईवे भी जगह जगह बाधित रहा। अलकनंदा खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। विवि और कॉलेजों को मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। कोविड-19 से उपजे हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेज में हाई स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता कराने जा रही है। दून से टिहरी श्रीनगर के लिए होगी हेली सेवा शुरू। जौलीग्रांट हवाई अड्डे से पवन हंस की हेलीकॉप्टर सेवा बुधवार को शुरू हो गई। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी एवं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर गौचर हेली सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया। पहले दिन कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र नेगी समेत 5 लोग हेलीकॉप्टर में सवार हुए, पर टिहरी में खराब मौसम के चलते लैंडिंग नहीं हो पाई। चमोली में भारी बारिश और भूस्खलन से नुकसान। चमोली जिले में बारिश और भूस्खलन से प्रकृति ने दूसरे दिन भी कहर बरपाया। मंगलवार की रात्रि और बुधवार की सुबह हुई बारिश और दरकती पहाड़ियों के मलबे में पालतू मवेशी दबकर मर गए। उफनते नालों, गदेरों और मलबे से खेत तबाह हो गए। नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है। बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बाधित रहा। मंगलवार को घाट के पडेर गांव के दिमदो तोक में भारी बारिश की घटना से अभी लोग संभले नहीं थे कि बुधवार की सुबह 2 बजे से फिर से अचानक तेज वर्षा और जगह जगह उफनते नालों और गदेरों ने भारी नुकसान हुआ। लुमती में फंसे लोगों की मदद को 36 घंटे बाद पहुंच सकी सेना। जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूर बंगापानी ब्लॉक के लुमती गांव में फंसे 80 लोगों को 36 घंटे बाद सेना की मदद मिल सकी। बुधवार शाम सेना के जवानों ने दुगड़ी गाड़ में लोहे के तार बांधकर दूसरी ओर पहुंचने से सफलता पाई। देर शाम तक सेना ने गांव के 10 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बंद हुआ सल्ट का बाजार। सल्ट के मॉल खाल बाजार में एक चाय दुकानदार की मंगलवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप है। बुधवार को बाजार को सैनिटाइज कर बाजार बंद की गई। लोगों से भी घरों में रहने की अपील की गई।